हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जियोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टर्म टू का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने का चांस लगभग है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भूविज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। मतलब भूविज्ञान का परिभाषा दीजिए। तो भूविज्ञान क्या है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है कि ऐसा शास्त्र जिससे हमें पृथ्वी या इतिहास या उसके इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसे भूविज्ञान कहते हैं। मतलब जिससे हम लोगों का पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं हम, उससे ही भूविज्ञान कहा जाता है। और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसके इंग्लिश में जियोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड डीवेरी ने 1473 में किया था। जियोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विज्ञान। जिसका क्या होता है, अर्थ होता है पृथ्वी का विज्ञान। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भूविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर देखिए, चलिए आंसर देखते हैं। पृथ्वी एक विशाल वस्तु है जिसकी आयु कितने हैं, 4.6 अरब आंकी गई है। 4.6 अरब आंकी गई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल का भी निर्माण हुआ है। इन मंडलों का निर्माण के साथ साथ हमें पृथ्वी के अलावे इन्हें भी अध्ययन करना होता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की संरचना एवं विस्तार, पृथ्वी की उत्पत्ति, पर्वत, जीवाश्म, सागर इत्यादि के बारे में विस्तारित अध्ययन करना होता है। उसके बाद क्या उद्देश्य, भूविज्ञान का क्या उद्देश्य है? तो आंसर देखते क्या होता है। भूविज्ञान का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के इतिहास के बारे में वर्णन करना है, जिसके इतिहास से समस्त जानकारी चट्टानों से मिलती है। अर्थात चट्टानों से पृथ्वी की रचना हुई है। चट्टानों की संरचना से कालक्रम का पता लगता है। कालक्रम का पता चलता है कि किस युग में किस प्रकार की चट्टान की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा पृथ्वी की आयु, रचना, खनिज एवं शैल का अध्ययन भी भूविज्ञान का उद्देश्य है। तो उसके बाद 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। भूविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? मतलब विषय वस्तु मतलब सूची क्या है, विषय वस्तु क्या है? तो आंसर देखते हैं। इसके निम्नलिखित विषय वस्तु है। पहला क्या है, भू रसायन। भू रसायन मतलब इसके बारे में क्या अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की द्रव्य मतलब वस्तु, पृथ्वी की वस्तु का संरचना करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद संरचना भूविज्ञान। तीसरा नंबर क्या है, भौतिक भूविज्ञान। चौथा नंबर आर्थिक भूविज्ञान। 5वां नंबर क्रिस्टल विज्ञान। 6ठा नंबर खनिज विज्ञान। तो पहला हम लोग क्या देंगे, क्रिस्टल विज्ञान क्या है। पहला देखेंगे हम लोग क्रिस्टल विज्ञान क्या है। तो क्रिस्टल विज्ञान क्या है, क्रिस्टल विज्ञान खनिज क्रिस्टलों की आकृति तथा उनके निर्माण को अध्ययन होता है। उसमें क्रिस्टल विज्ञान किसका कहते हैं, क्रिस्टल विज्ञान खनिज क्रिस्टलों की आकृति तथा उनके निर्माण का अध्ययन को ही क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं। उसके बाद खनिज विज्ञान बहुत सिंपल सा है। क्या है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज विज्ञान क्या है, खनिजों से संबंधित शाखा को ही खनिज विज्ञान कहते हैं। बस सिंपल सा है, खनिजों से संबंधित शाखा को ही खनिज विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज की भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना तथा उसके उपयोगिता के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके उपयोगिता क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या है, 3 नंबर शैल विज्ञान क्या है। तो शैल विज्ञान क्या है, शैल विज्ञान शैलों के निर्माण में किन किन खनिजों का योगदान है, समय के साथ साथ शैलों का क्या परिवर्तन आए तथा उनके मूल उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी शैल अध्ययन से मदद मिलती है। उसके बाद क्या है, भू रसायन विज्ञान क्या है, इस विज्ञान का संबंध शैल तथा खनिज विज्ञान दोनों से है। इसका संबंध किससे है, शैल तथा खनिज विज्ञान दोनों से है। इसमें मुख्य रूप से हम खनिजों के परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है, सौरमंडल, सोलर सिस्टम।
इस इंग्लिश में कहा जाता है सोलर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सौर परिवार, मतलब सौर परिवार क्या है। तो सौर परिवार क्या है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्कापिंड इत्यादि इसमें होते हैं। सौर परिवार क्या क्या होते हैं, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, तारे इत्यादि होते हैं, तो उसे ही सौर परिवार कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सौरमंडल क्या है। सौरमंडल क्या है, इसमें सौरमंडल में क्या क्या आता है उसके बाद देख लीजिए। सौरमंडल में आता है आपका सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि, जैसे इत्यादि को ही सौरमंडल कहा जाता है। उसके बाद सूर्य, सन क्या है, सन क्या है, मतलब सूर्य क्या है। सूर्य एक विशाल, हम लोग जानते हैं सूर्य एक विशाल तारा है। इसमें क्या होता है, हीलियम, आर्गन, उसके बाद ये एक तारा है हम जानते हैं। उसके बाद आग, तापमान, इसका तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग इतना होता है। तो यही होता है सूर्य का डिफिनेशन, मतलब इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, शायद हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रह। ग्रह क्या है, ग्रह क्या है, ग्रह देखते हैं। ग्रह क्या है, प्लैनेट। ग्रह क्या इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लैनेट। तो देखेंगे प्लैनेट क्या है, ये एक पिंड होता है। क्या है, देख एक पिंड है, ये सूर्य का चक्कर लगाता है। ये किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। हमारे सौरमंडल में कितना ग्रह है, 8। इसका संख्या कितना होता है, 8 है, जिसका नाम क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का नाम क्या है। तो देख लेते क्या क्या ग्रह है, क्या क्या है, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, यूरेनियस। यूरेनियस का और एक नाम क्या है, अरुण। उसके बाद नेपच्यून, उसका और एक नाम क्या है, वरुण। हाँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे उपग्रह क्या है, उपग्रह। उपग्रह तो उपग्रह क्या है, जो उपग्रह मतलब जो पृथ्वी का है, उसका पृथ्वी के इस पर जो चारों चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा। उसके बाद तारे क्या है, तारे क्या है, तारा एक असंख्य, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, असंख्य है, वही तारा है। उसके बाद हम क्या देंगे, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो कितनी है देखेंगे कितनी है, आपका है 400 नहीं सॉरी, हाँ ठीक है 4000 सॉरी 3 ही लगता है, हमको लगता है हाँ 3, थोड़ा दिखने में यही लग रहा है, हाँ 3 है। कितना होता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,700 किलोमीटर, 3,84,700 किलोमीटर। उसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी की भौगोलिक संरचना के बारे में बताइए। मतलब पृथ्वी की भौगोलिक संरचना के बारे में क्या है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। चलो क्या है, पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में अध्ययन करते हैं, जो निम्नलिखित है। क्या क्या है, सियाल, सीमा और एक गो है निफे। सियाल क्या है, सियाल देखिए, और इसमें एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, ऐसे ट्रिक से देखिए। सियाल SIAL लिखा है सियाल, जिसमें क्या होगा SIAL, SI और AL लिखा, तो SI से क्या होता है सिलिकॉन, और AL से क्या होता है एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जिसमें होता है अधिकतर होता है, उसे ही सियाल कहा जाता है। तो देख लेते हैं उसमें क्या होता है, सियाल क्या डिफिनेशन। तो सियाल क्या देख लीजिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की भूपट्टी को ही सियाल कहा जाता है। भूपट्टी कहते हैं, जिसे कहते हैं सियाल। इसमें क्या क्या होता है आपको बोल दिए, इसमें सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, जिसमें अम्लीय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होता है।
इसमें अम्लीय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होता है। उसके बाद है सीमा। सीमा देखिए SiA में, SI से क्या होता है, SI से सिलिकॉन, और A में जैसे कि हम लोग Mg मैग्नीशियम होता है, बट हम लोग को ये ट्रिक है, इसीलिए M को A को ही Mg में पकड़ना होगा, इसीलिए मैग्नीशियम, ये ट्रिक है, ये कोई ई नहीं है, ट्रिक। SI सिलिकॉन, Mg मैग्नीशियम, इसको बस याद करने के लिए। तो सीमा क्या है, सियाल की निचली सीमा, सियाल की नीचे सीमा। सियाल मतलब सियाल जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। तो सियाल के बाद जो नीचे वाला परत होता है उसे सीमा कहते हैं। तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। सियाल के नीचे सीमा पाई जाती है, सियाल के नीचे सीमा पाई जाती है। इस परत में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ये परत ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देती है। इसमें क्षारीय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी गहराई 1000 से 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, नीफे। व्हाट इज नीफे, क्या होता है? तो देखते हैं क्या नीफे। ये सबसे आंतरिक परत है, ये सबसे मतलब भीतरी वाला परत है, ये सबसे आंतरिक परत है। ये अत्यधिक कठोर होता है, ये सबसे कठोर होता है, जिसमें निकल तथा फेरस तत्व तो अधिक होते हैं। देखिए नीफे है NiFe, नीफे, तो निकल तथा Fe मतलब लोहा होगा, तो इसमें ही होगा निकल और फोर होगा, इसमें अधिकता यही पाया जाएगा। ये सब ट्रिक है। उसके बाद हम देखेंगे कि